लागू हो गया है अब तो 22 तारीख तक था। आपको महंगा मिल रहा है या उसी रेट पे मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। 1 रुपए का भी कोई फायदा नहीं मिला। मतलब जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं। शराब लेकर जा भी रहे वो पुराने रेट पर ही शराब मिल रही है। साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। ना ही महंगा मिलेगा, टूथपेस्ट महंगा मिला, 18 रुपए पहले मिलता था, अब तो 20 रुपए दे रहे हो। आपका ये जो सामान लाते हो उसमें कुछ फर्क आया? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। जैसे पहले लाते थे वैसे ही मिल रहा है अभी भी। ठीक है, हमारा काम मार्केटिंग का है। अगर कुछ भी खाना पीना खाना था उसी रेट पे ही मिल रहा है, कोई रेट पे। वैसे बताओ, जो मोदी कर रहा है सही कर रहा है, ये बंद ही होने चाहिए। हाँ, क्योंकि बड़े बीमारी पड़े रहे हॉस्पिटल में। तेल पे आपको कितने रुपए की छूट मिली? 2-3 रुपए की छूट मिला अभी। कहने से क्या होता है, हमारे कहने से हो जाएगा ये। तो सरकार जो चाहे वही हो, चाहे हम कुछ भी करें। नशे का सामान महंगा हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 22 सितंबर 2025 से सरकार ने यह दावा किया कि नई जीएसटी दरों को भारत में लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद आम जनता को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। जो सामान जनता को पहले महंगा मिलता था, यानी कि जो भी रोज़मर्रा का सामान है वो अब जनता को सस्ता मिलेगा। टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए। पहले जो जीएसटी दरें थी वो कुछ इस प्रकार थी, 5%, उसके बाद 12%, 18% और 28%। अब इसे चेंज करके कर दिया गया 0%, 5%, और इसके बाद कर दिया गया सीधे इसको 18% और 40%। 40% सारी जो लग्जरी आइटम्स है उन पर किया गया। इसके अलावा 0% कुछ खाने पीने की वस्तुओं पर किया गया, जैसे कि जो रोटियां चपातियां होती हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी डिटेल्स जानने की कौन सा सामान सस्ता हुआ कौन सा महंगा, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर, लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें इस जीएसटी 2.0 का कुछ फ़ायदा मिल भी रहा है। इसके अलावा हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। मेडिसिन को सस्ता करने की बात कही थी, वहाँ पर भी जाएंगे। शराब के ठेके पर भी जाएंगे कि क्या शराब को महंगा किया गया, क्योंकि 40% की बात कही जा रही थी। इसके अलावा आम जनता से भी बातचीत करेंगे कि इस सब का उनको कुछ फ़ायदा मिल भी रहा है या फिर नहीं। तो चलिए इस सर्वे में हमारे साथ चलिए, और इस सर्वे को लेकर आप जो भी कहना चाहें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं सस्ता हुआ है और ना महंगा हुआ है। जैसे आप लोग तम्बाकू वगैरह भी बेचते हो, वो महंगा हुआ है, उस पर 18% जीएसटी लगेगा, तो आपको महंगा मिल रहा है अब आगे से? अभी होलसेलर लोग अपने आप में ही महंगा करके बेच रहे हैं, पीछे से अभी हुआ नहीं है। वैसे नहीं, लागू हो गया है अब तो 22 तारीख तक था। आपको महंगा मिल रहा है या उसी रेट पे मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। कितने पैसे बढ़ाए गए हैं? जो चीज़ पहले मान लो 5 रुपए का आता है, कितने का आता है गुटखा? 5 रुपए का आता है। कितने का मिल रहा है आपको? अभी 5 का ही बेच रहे हैं। 5 का ही बेच रहे हो आप। खरीद कितने का रहे हो? पैकेट पे 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा पूरे पैकेट? हाँ। उसमें कितने निकलते हैं? अब जैसे 220 रुपए का कोई पैकेट है, अच्छा। तो वो हमें 225 रुपए का मिल रहा है, 230 रुपए का मिल रहा है। बढ़ा दिया तो आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? क्योंकि अब तो लागू हो गया ना। अब सारे लोग बढ़ाएंगे तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मार्केट में अभी खबर फैली नहीं है ये वाली? ये पूरी तरह आम से जनता को पता नहीं है मतलब? नहीं है। अच्छा, अभी जो बिस्किट वगैरह के पैकेट रखते हो आप, हाँ जी, सभी तो उन पर भी 1-1 रुपए कम हो गया है, तो आप कम में दे रहे हो या उतने ही दे रहे हो? MRP तो हमें अभी कम में मिल नहीं रहा है हमें। अच्छा, जैसे पुराने रेट मिल रहे थे, अभी भी आज भी वही रेट में मिल रहे हैं, तो हमें भी MRP द्वारा। पार्ले-जी बिस्किट 10 का आता था, वो 9 का हो गया, तो आप लोग कितने का दे रहे हो? नहीं, हमें 10 का ही बेचना पड़ रहा है, 10 का ही क्योंकि बेचना हाँ जी, पीछे से रेट कम नहीं हुआ अभी। पीछे से रेट कम नहीं हुआ? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला है। ये जो सरकार ने फैसला लिया है कि जीएसटी रेट्स में बदलाव किए हैं, बहुत सी चीजें सस्ती हुई, कुछ महंगी हुई, आपको कैसा लग रहा है सरकार का ये फैसला? बहुत अच्छा किए हैं उन्होंने। जीएसटी के रेट ऊपर नीचे जो हुआ है ना, खाने पीने का सामान सस्ती हो जाए, इसके लिए अच्छी बात है। नशे का सामान महंगा हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। इससे नशा कम होगा? कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, लोगों ऐसा बहुत है लोगों के पास। हाँ। आपको कैसा लग रहा है जो जीएसटी में बदलाव किया गया है, खाने पीने की चीज़ों को सस्ता किया गया है, नशे की चीज़ों को महंगा किया गया है, लग्जरी आइटम्स को महंगा किया गया? हमारी आकाशा कंपनी है, मार्केटिंग करते सारा दिन, हमें कहीं से भी अभी कोई रियायत नहीं मिली है। कुछ नहीं मिला? कुछ भी रियायत नहीं। 22 तारीख से तो बोल रहे थे कि सब लागू हो गया है। 1 रुपए का भी कोई फायदा नहीं मिला। मतलब जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं। सब जगह वही रेट मिल रहा है, वही रेट। कुछ भी चाहिए, कहीं पर कुछ सस्ता महंगा बदलाव ही नहीं हुआ? सेम वही रेट मिल रहा है अभी। आप 10 रुपए का लेते थे बिस्किट का पैकेट, तो वो 10 का ही मिल रहा है अभी वो भी? सेम रेट मिल रहा है, कोई अभी लागू नहीं होगा। कुछ लागू ही नहीं हुआ? कुछ सरकार दावे कर रही है कि 22 सितंबर से हो चुका है उनकी तरफ से, तो उन्होंने कर दिया है, मतलब आम जनता को पता ही नहीं है। बाकी अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सेम वैसे रेट मिल रहा है। सारा दिन मार्केटिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, हमारा काम मार्केटिंग का है। अगर कुछ भी खाना पीना खाना था उसी रेट पे ही मिल रहा है, कोई रेट में कुछ सस्ता कहते नहीं। जितनी भी रोटियां वगैरह होती है उन पर से टैक्स हटा दिया है। कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, कुछ भी किसी चीज। दूध सस्ता मिल रहा है क्या? दूध पर तो बड़े दावे किए जा रहे, 2-2 रुपए कम किए। वही रेट मिल रहा है, बिल्कुल सेम, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। आज हम सुबह भी गए थे, दूध की थैली ले रहे हैं, वो रेट मिल रहा है, वही मिल रही है जो हम छोटी लेते हैं। 10 रुपए वाली 10 की मिल रही है। कुछ फर्क नहीं पड़ा। साबुन 10 का आ रहा था, 10 का ही मिल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा सामान में अभी। तो आपने दुकानदार से बोला नहीं कि भाई अब तो नई जीएसटी लागू हो गई है? बोला था, मगर वो तो कह रहा है भाई आगे से यही रेट है अभी, खुद ही
वो प्रिंट रेट बोलते हैं, प्रिंट रेट देखना। अच्छा, आप लोगों ने बोला कि ऐसे भाई सस्ता दो ना अब तो। वो कह रहा प्रिंट देखो, प्रिंट वही बना हुआ है, तो पुराना है। अच्छा, जो अब आया तो अब कम करके दो ना, आपके पास स्टॉक है। सरकार ने ये बोला है चाहे एमआरपी पुराना वाला हो लेकिन नया रेट ही लागू करके देना पड़ेगा। बोला है सरकार ने ऐसा। शिकायत कर सकते हो आप, 1915 ये नंबर है। इसके अलावा पूरी एक डिटेल भी मैंने बनाई है उस पर। नंबर आया हुआ है मैडम इसके पास, नंबर आया, कर सकते हैं मैडम, होगा। हाँ, शिकायत करो ना, जब सरकार कह रही है तो करो शिकायत। ठीक है मैडम जी, थैंक यू। पुराने दामों पर ही मिल रहा है, पुराने दामों पर ही मिल रहे हैं। दूध कम पैसों में मिल रहा है, 2 रुपए कम हुए थे दूध पर। दूध के बारे में नहीं बताएंगे, दूध को हम खरीदते नहीं। खरीदते नहीं हो। बाकी सामान बिस्किट वगैरह खरीदते हो, उस पे कुछ कम हुआ है? कुछ कम नहीं हुआ। तम्बाकू वगैरह खाते हो हाँ, तो उस पे महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? उतनी? नहीं, जितने 10 रुपये लेते थे 10 रुपये का अभी भी मिल रहा है। कोई चेंज नहीं हुआ प्राइस में? कोई चेंज नहीं हुआ, और आपका ये जो सामान लाते हो उसमें कुछ फर्क आया? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है। जैसे पहले लाते थे वैसे ही मिल रहा है अभी भी। अच्छा, सरकार कह रही थी 22 तारीख के बाद चेंजेस हो जाएंगे। सुने थे हम, लेकिन हम कहाँ कम हुआ है हमको। हुआ नहीं है लेकिन आपको कुछ पता चल रहा है कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं? कुछ महंगा सस्ता हो रहा है या वैसे ही रेट है? अभी सब वही चल रहा है, वही चल रहा है, जमीनी हकीकत पर कुछ हुआ नहीं है मतलब। अभी कुछ नहीं। दूध वगैरह खरीदते हो घर के लिए? हाँ खरीदते हैं, लेकिन वही रेट में है सब। वही रेट है, कुछ नहीं। सब सही है। सामान या उसी रेट पे मिल रहा है आपको? महंगा हो रहा है सुन लो। महंगा हो रहा है। और क्या खरीदा आपने जो महंगा हुआ? हमने तो ये केले खरीदे और वो केले पहले सस्ते मिलते तब महंगे मिल रहे हैं। कितना फर्क आया? कम से कम 6 रुपये दर्जन का फर्क आया। अभी वो नवरात्रि की वजह से ना, वैसे जो मान लीजिए गुटखा वगैरह खाते हैं आप? नहीं कुछ नहीं खाते ना। दूध वगैरह खरीदते हैं घर के लिए? दूध हाँ खरीदते हैं। तो उसमें पैसे कम हुए या नहीं हुए? नहीं कम नहीं हुई है, जितना रेट था उसी में मिल रहा है? हाँ उसी मिल रहा है। बिस्किट वगैरह खरीदते हैं वो भी सेम रेट पे मिल रहा है? वैसे सेम रेट है वैसे कोई साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट कुछ सस्ता नहीं मिल रहा? ना ही महंगा मिलेगा। थोड़ा टूथपेस्ट महंगा मिला, थोड़ा 18 रुपये पहले मिलता था, अब तो 20 रुपये दे रहे हो। क्लोज उस पर तो रेट कम हुआ है, पर उसको महंगा हुआ, 20 रुपये दे रहे हैं पहले उसको। महंगा हुआ है सही में? हाँ पहले 18 रुपये देते थे और अलवी का, अब लेने गए 20 रुपये दिया उसने। अच्छा, हाँ मतलब कोई बदलाव वैसे नहीं हुआ, महंगा ही हुआ है बल्कि। महंगा हुआ हाँ। देखिए, कहा जा रहा था कि अल्कोहल पर जो जीएसटी है उसे बढ़ा दिया जाएगा और अभी ये जीएसटी 40% होगा, लेकिन हमने यहाँ पर जाकर बात की ऑफ कैमरा, तो यहाँ पर जो 40% जीएसटी है वो अभी तक लागू नहीं किया गया। इसके अलावा जो लोग शराब लेकर जा भी रहे हैं वो पुराने रेट पर ही शराब मिल रही है। अभी किसी भी तरीके की जीएसटी में बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई है। कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। अभी नया स्टॉक लाए हो आप? हाँ जी, परसों लाया था। परसों लाए तो जो रेट था वही रेट में मिल रहा है? सेम प्राइस। जैसे घर का अगर सामान ले रहे हो, दूध वगैरह ले रहे हो, क्या उसमें पैसे कम हुए हैं या वही पैसों में लेना पड़ रहा है? अभी फिलहाल तो वही पैसे में लेना पड़ रहा है, बाकी आगे का बिस्किट वगैरह पे दाम कम हुआ है, घी पे कम हुआ है, कुछ कम मिल रहा है? सिर्फ सुनने में आया है, बस बाकी मिल नहीं 22 रहा। तारीख से तो लागू भी हो गया है ये। 23 तारीख से हुआ था ना, 22 से हुआ था। 22 से हुआ था। पता नहीं, हमें तो 23 तारीख को पता चला था, बाकी कुछ हुआ कम कुछ लेने गए थे मेरे को भी जमीनी हकीकत पे मिल रहा है आपको? दूध दही कुछ सस्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा कुछ है। भी सस्ता नहीं मिल नहीं रहा? सब वही घी अगर ले रहे हो तो वो भी उतना ही मिल रहा है? नहीं का है। बिस्किट भी सरकार कह रही है कि 22 तारीख से लागू कर दिया है, तो कुछ है ही नहीं? कुछ नहीं हुआ। दूध के आसपास गली मोहल्ले में किसी ने लिया हो सस्ता? नहीं, किसी ने पुराने दामों पर ही मिल रहा है? वही मिल रहा है। कोई फर्क नहीं। नहीं कोई फर्क ना। तो लग रहा है सरकार को ये भी देखना चाहिए जमीन पर कुछ हो भी रहा है या फिर सिर्फ ऑर्डर कर दिया है? हाँ देखना चाहिए। कहने से क्या होता है, हमारे कहने से हो जाएगा ये? वो तो सरकार जो चाहे वही होगा, चाहे हम कुछ भी करें। दिन से नहीं लाए मैडम, अभी पता नहीं है। जो आप सामान खरीदते हो, मतलब दूध दही ये सारी चीजें, इन पर पैसे कम हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो कुछ कम में मिल रहा है या उसी रेट में मिल रहा है? उसी रेट में मिल रहा है। दूध वगैरह ले रहे हो उसी रेट में मिल रहा है? उसी रेट में मिल रहा है। अभी कोई बचत नहीं हो रही? अभी कुछ भी नहीं हो रही है। सरकार कह रही थी कि लागू कर दिया है नया जीएसटी। करेंगे नहीं, कर दिया है 22 तारीख से। 22 तारीख से चलो, अभी तो पता नहीं है। बच्चे लाते हैं घर का 3 दिन हो गए, आपको नहीं मिल रहा सस्ता कुछ? नहीं, घर का सामान जो है ना बच्चे ही लाते हैं, हम नहीं लाते हैं। और बच्चे को ही पता होता है। चलो खुशी खुशी बताया हो ना पापा 2 रुपए कम हो गए, ऐसा कुछ बोला? अभी ऐसा कुछ नहीं बोला, ना पूछते हैं ना बताते हैं। जीएसटी के जो कम हुए रेट, उसका कुछ फायदा पड़ा है आपको? अभी तो आज मालूम चला है कि मतलब कुछ तो रेट कम हुआ है। 22 तारीख से कह रहे थे कि लागू कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को टैक्स फ्री कर दिया है। तेल पे और मटर पे कुछ कम हुआ है हमारे तो। अच्छा, कुछ कम मिला है? कुछ कम मिला है। कहाँ से लिया है आपने सामान? हम तो यहाँ से लाते हैं, शरीफ हॉस्पिटल रोड से लाते हैं। वहाँ पे रेट कम बताया है, 2-3 रुपये कम कर। कम करा है 2-3? हाँ कम किया। जो दूध वगैरह आप लेते हो अपने घर के लिए, उस पर कोई कमी की है अभी? दूध पे कम नहीं हुआ। पानी की बोतल पे कोई कटौती हुई है अभी? बोतल पे कुछ कम पता नहीं। बिस्किट के पैकेट वगैरह, चिप्स वगैरह लेते हो, इन पे कुछ? उन पे कम नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तेल पे आपको कितने रुपए की छूट मिली? 2-3 रुपये की छूट मिला अभी तो। 2-3 रुपए की छूट मिली। हाँ। कह रहे थे जीएसटी दरें कम कर दी है, खाने पीने के सामान सस्ता हुआ है, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूध वगैरह ले रहे हो, कुछ कमी मिली है 2-3 रुपए की? कोई कमी नहीं। कुछ नहीं। घी वगैरह पे कह रहे 30-30, 40-40 रुपए की छूट है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। पानी की बोतल का दाम सेम? सेम। गुटखा जो खा रहे हो वो भी सब सेम? सब सारा सेम। तो जो
सरकार कह रही थी 22 तारीख से नई जीएसटी दरें लागू कर दी है, सामान सस्ता मिलेगा, तकरीबन 400 सामान है सस्ते मिलेंगे, कुछ हुआ है मार्केट में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपके किसी भी सामान पर पैसे नहीं बचे? नहीं। अंकल जी आपको पता है आपको किसी चीज पे बचत हुई है यहाँ पर? हम तो कुछ खा लेते रही जी। दूध वगैरह भी नहीं लेते? अच्छा, बीड़ी पीते हो? हाँ जी। बीड़ी पे पैसे बढ़े हैं या उतने की मिल रही है? उतरेगी है। कितने की मिलती है बीड़ी? 18 की। 18 रुपए की, अभी उतने की मिल रही है? उतरेगी। इस पे बढ़ने वाले हैं पैसे? कोई बात छोड़ देंगे, छोड़ दोगे? वैसे डॉक्टर ने मना कर रखा है। अच्छा, तो अभी क्यों पीते हो? वैसे बताओ जो मोदी कर रहा है सही कर रहा है, ये बंद ही होने चाहिए। बंद होने चाहिए। हाँ, क्योंकि बड़े बीमारी पड़े रहे हॉस्पिटल में, बीड़ी गुटके फुटके सब मरते हुए हैं। देखिए पिज्जा बेस के सस्ते होने की बात कही गई थी, लेकिन जब मैं अंदर जाकर इनसे पूछ कर आई हूँ ऑफ कैमरा, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते, तो जब मैंने ऑफ कैमरा जाकर इनसे पूछा है तो पहले तो ये कह रहे थे कि कोई बदलाव नहीं हुआ। बाद में इनकी एक जो एम्प्लॉय उन्होंने कहा कि कुछ सस्ता नहीं हुआ बल्कि कुछ महंगा ही हुआ है यहाँ पर। लेकिन अभी इसका मतलब ये ज़रूर हमें समझना पड़ेगा कि जैसा कि कहा जा रहा था जीएसटी 2.0 को लागू कर दिया गया है 22 सितंबर से। ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसी नज़र आ रही है, जो आम जनता है उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, जो दुकानदार है उन्हें भी कुछ खास नॉलेज यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ना ही उन्हें सस्ता सामान मिल रहा है और ना ही वो सस्ता सामान किसी को दे रहे हैं। देखिए दावा ये किया गया कि 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ अलग ही नज़र आ रही है। ज़्यादातर दुकानों पर हम गए तो वहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिला। जिन आम जनता से हमने बात की, जो लोग रोज़मर्रा का सामान लेते हैं यानी कि दूध दही घी ये चीज़ें जो है, उन पर भी किसी भी सामान पर कोई भी कटौती यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। यहाँ तक कि सरकार ने ये तक कह दिया कि अगर कोई दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही आपको सामान दे, यानी कि नई जीएसटी के हिसाब से आपको प्राइस लगाकर ना दे, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। उस पर भी बाकायदा मैंने एक वीडियो बनाई है। लेकिन यहाँ पर तो लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर ये जो कीमतें हैं लागू हो गई हैं, दुकानदार भी यहाँ पर कोई जो कीमत है वो देने को राज़ी यहाँ पर नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि भैया आपने एक नया रूल लागू कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है, जनता को उसके बारे में कुछ पता है क्या, वाकई में उस पर कोई काम किया जा रहा है या फिर नहीं। इसको देखने के लिए भी तो एक टीम का यहाँ पर गठन करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा सर्वे में हमने कितने सारे लोगों से बात की, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को यही नहीं पता कि किस सामान पर कितने पैसे कम हुए हैं और कहीं पर उन्हें कम पैसों में सामान मिल ही नहीं रहा है। पूरी खबर आपने देख ली, इस पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस सर्वे पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।